क्लास 10 लेक्चर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री हेड डाल लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री, है ना। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही लिमिटेड एडिशन है। अगर आप क्लास 11th में आएंगे और 11th में जब आप मैथ्स लेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री बहुत विशाल रूप में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 फेजेस होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है ट्रिगोनोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। क्या मतलब होता है? ट्रिगोनोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? तो मेजरमेंट किसी भी ट्राइंगल, ऐसा नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी ट्राइंगल का मेजरमेंट होता है। ये अलग बात है कि जब तक अपन 10th में हैं, बच्चे हैं, तो अपन केवल राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। तो जो क्लास 10th में है, क्लास 10th में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करी गई है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के बारे में बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल की हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। हाइपोटेन्यूज, तो भाई क्या होता है हाइपोटेन्यूज? अगर मैं हाइपोटेन्यूज के बारे में बात करूं तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपोटेन्यूज? तो हाइपोटेन्यूज जो होता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज अ लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड क्या है भाई? AC लॉन्गेस्ट साइड है तो हाइपोटेन्यूज होगा, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन होती है साइड अपोजिट टू राइट एंगल। साइड अपोजिट टू राइट एंगल, जो राइट एंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड है, राइट एंगल से बैठ के यहाँ अपन सामने देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका हाइपोटेन्यूज। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज। उसके बाद बाकी 2 और हमारे पास होता है। एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। अब जो परपेंडिकुलर है उसकी डेफिनेशन डिपेंड करती है आप किस एंगल से बात कर रहे हैं। अगर मैंने ये वाला एंगल ले लिया, मान लीजिए थीटा, तो इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बेस को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो इस एंगल का 2 साइड अपन डिफाइन करें। एक अपोजिट साइड ऑफ थीटा, ये हमारे पास क्या है? AB। और एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, ये हमारे पास क्या है? BC। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? दैट इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल, अपोजिट साइड ऑफ एन एंगल थीटा। इस एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कहलाती है और इस एंगल की जो एडजेसेंट साइड होती है वो इसके रिस्पेक्ट में बेस कहलाती है। परपेंडिकुलर एंड बेस डिपेंड करती है आप कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक ये ट्राइंगल है ABC और हम कहें भाई ये वाला एंगल हमारे पास अल्फा है, तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये फिक्स नहीं है। अगर मैं इस एंगल थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ तो थीटा की एंगल अल्फा के बारे में बात कर रहा हूँ तो अल्फा की जो अपोजिट साइड है वो क्या है? BC। तो ये BC हमारे पास क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और अल्फा का जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है? AB। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर एंड बेस किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे डिपेंड करता है आप कौन सा एंगल ले रहा हूँ। जब आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। और अगर ये वाला एंगल ले रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर की एक डेफिनेशन तो हमारे पास आ गई, साइड अपोजिट टू एंगल। क्या आ गई भाई? साइड अपोजिट टू एंगल। और अगर हम बेस के बारे में बात करें तो बेस की डेफिनेशन हमारे पास आ गई, साइड एडजेसेंट टू एंगल। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की डेफिनेशन आ गई। परपेंडिकुलर और बेस की डेफिनेशन और हो सकती है। अगर मैं एंगल थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ, दिस इज एंगल थीटा, तो एंगल थीटा 2 साइड से मिलकर बना है भाई। एक ये BC और एक AC। भाई एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल को अब आप एंगल नहीं ले रहे, या तो हम इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं, या थीटा की बात कर रहे हैं या अल्फा की बात कर रहे हैं। तो थीटा जो है वो 2 साइड से मिलकर बना है, AC और BC। अल्फा जो है वो 2 साइड से बना है, एक AB और एक AC। तो जो एंगल जिन 2 साइड से मिलकर बना होगा उसमें से एक तो हाइपोटेन्यूज है, तो जो बचा होगा वो बेस होगा। अल्फा जो है वो AB और AC से मिलकर बना है, AC तो हाइपोटेन्यूज है, जो दूसरी है वो क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस हो गया, जो तीसरी बचेगी वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। जो तीसरी बचेगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास? परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो हमारे पास दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि कोई एंगल जिन 2 साइड से मिलकर बनता है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो उन 2 एंगल में से एक साइड तो हाइपोटेन्यूज है एंड साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज इज बेस, और जो रिमेनिंग थर्ड साइड है वो परपेंडिकुलर।
ये जो अल्फा है वो इन दो साइड से मिलकर बना है, एक साइड तो हाइपोटेन्यूज है, अदर देन हाइपोटेन्यूज इज बेस एंड द रिमेनिंग थर्ड साइड इज परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। यहाँ पे नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो भाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और 10th में आपको याद रखनी है, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कुल मिला के होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोटेंजेंट, पांचवा होता है सीकेंट और छठा होता है कोसीकेंट। अब फंडा ये है कि अगर मैंने बोला साइन, तो साइन अकेले का कोई मतलब नहीं है। साइन ऑफ एंगल का मतलब है, मैंने कहा साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री, इसका मतलब है। कोसाइन, कोसाइन अकेले का कोई मतलब नहीं है। कोसाइन ऑफ थीटा का मतलब है, टेंजेंट ऑफ थीटा का मतलब, थीटा मतलब कोई भी एंगल हो सकता है ये, मतलब साइन ऑफ एन एंगल, कोसाइन ऑफ एन एंगल, ऐसा होता है। कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, कोसीकेंट ऑफ एंगल थीटा, उसका मतलब है। अगर कोई चमत्कारी पुरुष ऐसा लिख रहा है साइन, है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप जब तक साइन थीटा नहीं लिखोगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं होगा। थीटा मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा की कोई वैल्यू हो सकती है, कोई भी नोटेशन हो सकता है। साइन ऑफ थीटा को वो लिखते हैं अपन इस तरीके से, sin थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा को cos थीटा, कॉस थीटा पढ़ते हैं। टेंजेंट ऑफ थीटा को tan थीटा, tan थीटा। कोटेंजेंट ऑफ थीटा को cot थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा को sec थीटा और कोसीकेंट ऑफ थीटा को cosec थीटा। इस तरीके से होता है। ध्यान रखें, ये जो हमारे पास साइन है और जो हमारे पास थीटा है, इनके बीच में से डिस्टेंस मत बना देना। और जो साइन है बिल्कुल ऐसे साइन थीटा ऐसा लिखिए, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा एक क्वांटिटी है। साइन एंड थीटा दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। ये आदमी का धड़ है और ये आदमी की गर्दन है, तब मिलके एक आदमी हुआ। धड़ अलग रख दिया, गर्दन अलग रख दी, वो अलग अलग डेफिनेशन थोड़ी ना है। भाई तुम्हारा नाम राजू है तो रा ये है, जू ये है, ऐसा नहीं है, ठीक है। साइन थीटा का पूरा मतलब है, तो इसलिए इनके बीच में ऐसा दूरियां मत बनाना, इतनी लंबे दूरियां रहेंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन पर बेस और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, V फॉर बेस। तो साइन थीटा क्या हो गया? P अपॉन एच। P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या हो गया? B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा हो गया P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा H अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड कॉसेक थीटा H अपॉन P मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास होता है। नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए भाई, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, इसको आपको याद रखना है। इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक भी होती है जिसको अपन डिस्कशन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, लिखिए, ट्रिक लिखिए। ऐसा लिख रहा हूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। और ये ऊपर आपको लिखना है सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले और सोना चांदी तोले। अब देखो भाई, ये पी, पंडित का पी ले लो और बद्री का बी ले लो, प्रसाद का पी ले लो, हरि का एच ले लो, हरि का एच ले लो
और बोले का बी ले लो, सोने का एस ले लो, चांदी का सी ले लो और तोले का टी ले लो। तो यहाँ से हमारे पास आ गई चीज़ें। S4 होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज P अपॉन एच। तो यहाँ से हमारे पास आ गया साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन एच। P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। C4 होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा इज B अपॉन एच। B अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर टेन थीटा, T फॉर टेन थीटा, P अपॉन बी। P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, अभी मैं भी लिखवाऊंगा अभी आपको, कि साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, एच अपॉन पी। एच अपॉन पी मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर अपन कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो यह जाएगा एच अपॉन पी। सेक थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, एच अपॉन बी। तो सेक थीटा क्या जाएगा हमारे पास, एच अपॉन बी। और कॉट थीटा क्या जाएगा, बी अपॉन पी। कॉट थीटा की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, बी अपॉन पी। तो इस तरीके से हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को याद करने की ट्रिक होती है, जो आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा टी अपॉन बी, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ऐसा देखो, एस का रेसिप्रोकल क्या आएगा, सी। सी का रेसिप्रोकल क्या आएगा, एस। अब टी का रेसिप्रोकल क्या बचा, कॉट, तो कॉट ही आएगा। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो कॉसेक थीटा इज एच अपॉन पी, सेक थीटा इज एच अपॉन बी और कॉट थीटा इज बी अपॉन पी। इस तरीके से हमारे पास इसको याद करने की ट्रिक होती है। नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, साइन थीटा की वैल्यू अपन ने क्या पढ़ी थी, साइन थीटा की वैल्यू थी पी अपॉन एच और कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या थी भाई, एच अपॉन पी। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाइड करता हूँ तो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा पी अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाय एच अपॉन पी। ये कैंसिल हो जाएगा सब, तो आंसर क्या जाएगा, 1। तो एक आइडेंटिटी हमारे पास ये आ गई कि साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। सही है। यहाँ से देखो कितनी अच्छी चीज़ निकल के आई। अच्छी चीज़ निकल के ये आई कि अगर कोई बंदा साइन का रेसिप्रोकल लेता है 1 अपॉन साइन, रेसिप्रोकल ऑफ साइन मतलब 1 अपॉन साइन, तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू कॉसेक थीटा होगी। भाई ले जाओ साइन इस तरफ, 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और अगर कोई बंदी, भाई हर स्टेप बंदा थोड़ा ले, कोई बंदी भी तो कुछ करेगी। अगर कोई बंदी कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल लेती है, मतलब ये कॉसेक थीटा यहाँ चला गया, तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, साइन थीटा आ जाएगी। तो कितनी अच्छी बात निकल के सामने आई कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो गया साइन थीटा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर अगर हम कॉस थीटा ले लें, कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट कर दूं कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा, तो ये क्या जाएगा हमारे पास, बी अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाय एच अपॉन बी, टिक टिक टॉक टॉक 1। तो हमारे पास आंसर आया कि भाई जो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा की वैल्यू 1 है, तो इससे अपन क्या कह सकते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक, और सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक। मतलब अगर मैं 1 अपॉन कॉस थीटा निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, सेक थीटा। और 1 अपॉन सेक थीटा निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, कॉस थीटा। तो ये हमारे पास जो है आइडेंटिटी नंबर 2 हो गई। नोट करो भाई यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, अगर हमारे पास टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा, तो ये क्या होगा, बी अपॉन पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस मल्टीप्लाइड बाय बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ गई, 1। मतलब टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। तो इसका मतलब क्या है, टेन और कॉट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर मैं टेन का रेसिप्रोकल लेता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा। और अगर मैं कॉट का रेसिप्रोकल लेता हूँ 1 अपॉन कॉट थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा। तो नोट कीजिए भाई यहाँ तक।
चलिए हम सॉल्व एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का, पेज नंबर 178 में। देखो पहली बात तो ये है कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इनकी जो वैल्यूज आपने पढ़ी है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, ये याद होना चाहिए। आप एग्जाम में टेबल थोड़ा ना बनाओगे बैठ के कि भाई हम टेबल बना रहे हैं फिर दुकानदारी शुरू कर रहे हैं। अभी आप जब तक क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो पीछे पलट के देख सकता हूँ, टेबल में से देख सकता हूँ, लेकिन बेटर ये है कि आपको याद रहे। चलिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। बोला गया है tan a इक्वल टू 4/3। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसमें इसकी आपको मेथड का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मेथड ऑफ एक्यूरेट नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। बोला गया है tan a की वैल्यू 4/3 है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a। मतलब साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉड जो होता है उसमें से 10 दिया है तो बाकी 5 निकाल दो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो अपन सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये अपन ने एक ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ से मैं इसको ए ले लेता हूँ, तो ये अगर ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये सी हो गया। ठीक है। अच्छा अगर मैंने ये एंगल ए लिया है तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज मतलब लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज मतलब साइड अपोजिट टू राइट एंगल। भाई राइट एंगल पे बैठ के आदमी सामने देखेगा तो क्या देखेगा? ए सी। ये हो गया हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा इस एंगल ए के लिए? परपेंडिकुलर मतलब साइड अपोजिट टू एंगल। इस एंगल ए के अपोजिट साइड, यहाँ एंगल ए से अपोजिटली देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर। साइड एडजेसेंट टू ए, भाई एंगल ए कौन सी साइड पे खड़ा है? एंगल ए दो साइड से मिलके बनता रहता है, एक बड़ी से एक छोटी से। बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, छोटी साइड बेस। तो इसका बेस हमारे पास क्या हो गया? बेस हो गया ए बी, परपेंडिकुलर हो गया बी सी और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। ये अपने लिए क्लियर हुआ। अब अपन क्या करेंगे? अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे कि tan a जो है इसकी वैल्यू है 4/3। अब tan a की वैल्यू होती क्या है? tan a की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी आपको याद होना चाहिए कि भाई साहब tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। तो tan a की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है bc। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? bc। और बेस क्या है? तो बेस हमारे पास है ba। तो परपेंडिकुलर है BC और बेस हमारे पास है BA। हम चाहें तो उसको AB भी लिख सकते हैं, मैं AB लिख देता हूँ, AB देखने में ना सुंदर लगता है। तो BC और AB, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 4/3। तो BC अपॉन AB की वैल्यू 4/3 है। देखो अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर BC अपॉन AB की जो वैल्यू है वो 4/3 है तो आप BC की वैल्यू को ले लो 4 और AB की वैल्यू को ले लो 3। हालांकि ऐसा लोगे तो आंसर सही आएंगे, 3 और 4 लोगे आंसर सही आएंगे क्योंकि हम रेशियोज निकाल रहे हैं। लेकिन मैथमेटिकली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है अगर BC की वैल्यू 8 हो जाए और AB की वैल्यू 6 हो जाए तो भी आंसर 4/3 आएगा। अगर BC की वैल्यू 4 3 12 एंड 3 3 9 हो जाए तो भी आंसर 4/3 आएगा। अगर BC की वैल्यू आ जाए हमारे पास, कितना ले लें अपन? 4 4 16 और AB की वैल्यू ले लें 3 4 12 तो भी आंसर 4/3 आएगा। तो BC की वैल्यू डायरेक्ट अगर आप 4 और AB की वैल्यू 3 ले रहे हो तो मैथमेटिकली वो गलत है। तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे भाई BC जो होगा वो 4 का कुछ मल्टीपल होगा, मतलब 4 के, और AB भी 3 का सेम मल्टीपल होगा, मतलब 3 के। वेयर K इज एनी कॉन्स्टेंट, वेयर K इज अ इंटीजर, है ना। तो BC इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 के, और AB हमारे पास हो जाएगा 3 के। ये स्टेप का आपको ध्यान रखना है। जब भी हमारे पास BC अपॉन AB इक्वल टू 4/3 या कोई भी ऐसा नंबर दिया है तो हमें डायरेक्ट इक्वेट नहीं करना है, साथ में एक की भी जोड़ना है, क्योंकि उसका सब मल्टीपल सेम मल्टीपल हो सकता है। K से K कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? 4/3। तो BC अपॉन AB की वैल्यू अब हमें 4/3 दी है तो BC की वैल्यू आ गई 4 के और AB की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 के। जैसे ये वैल्यू हमारे पास आ गई है भाई साहब, अब हमें क्या करना है? हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। अच्छा हम यहाँ लिख दें BC कहाँ है भाई? BC ये है, इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाल ली? 4 के। और AB कहाँ है? ये है, इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाल ली? 3 के। अब हमें क्या करना है? हमें AC निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है AC। तो हाइपोटेन्यूज AC हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है अपन ने कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? AC, तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC, तो ये आ जाएगा BC का स्क्वायर। बेस की वैल्यू है AB, तो ये आ जाएगा हमारे पास AB का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है? 4 के, तो 4 के का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है? 3 के, 3 के का स्क्वायर। 4 के का स्क्वायर मतलब 16 के स्क्वायर, 3 के का स्क्वायर मतलब 9 के स्क्वायर। तो ये आ गया 25 के स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमारे पास 25
के स्क्वायर का अंडर रूट। देखो हालांकि यहाँ प्लस माइनस आता है जब भी आप अंडर रूट लोगे। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 25 मतलब प्लस माइनस 5 आता है मैथमेटिकली। लेकिन चूंकि ए सी क्या है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल, और साइड ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे केवल पॉजिटिव का साइन आएगा। ठीक है, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी आप प्लस माइनस लेते हो, कभी केवल प्लस ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ए सी क्या है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल। साइड ऑफ अ ट्राइंगल हमेशा लेंथ ऑफ साइड पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने पॉजिटिव साइन लिया। तो ए सी की वैल्यू 25 का अंडर रूट हो गया 5 और के स्क्वायर का अंडर रूट हो गया के। तो ए सी की वैल्यू आ गई 5 के, तो यहाँ अपन ने लिख दिया 5 के। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जो है साइड्स निकाल ली, है ना, के फॉर्म में हमारे पास साइड्स आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसके बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना बहुत ही आसान है। भाई मान लीजिए आपसे बोला गया साइन ए की वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे भाई साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। अगर अब ये वैल्यू आपको याद नहीं है, पी अपॉन एच साइन ए की वैल्यू होती है, तो सन्नाटा चल भरा जीवन जाएगा। तो आपको ये याद होनी चाहिए कि साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच। अब पी की वैल्यू क्या है भाई, पी मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पे साइड के नेम लिखो भाई, है ना, नंबर पूछिए, साइड के नेम जरूर लिखना है। परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेन्यूज है एसी। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया बीसी अपॉन एसी। अब वैल्यू पुट करो, बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू भाई, बीसी की वैल्यू 4 के और एसी की वैल्यू 5 के। तो ये हमारे पास आ गया 4 के अपॉन हमारे पास है 5 के से के कैंसिल, तो हो गया 4 अपॉन 5। तो साइन ए की जो वैल्यू हमारे पास आ गई, ये क्या आ गई 4 अपॉन 5। फिर हम निकालेंगे कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लिखा सही है, बोल गलत रहे थे। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पे, बी ए या फिर ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी ए या फिर ए सी। तो हमने बेस की जगह क्या लिख दिया, बी ए, या फिर ए बी लिख दें। हाइपोटेन्यूज की जगह लिख दें ए सी। तो ये बेस हमारे पास है ए बी और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए सी। ए बी मतलब क्या है 3 के, और ए सी मतलब क्या है 5 के। तो हमने मेजरमेंट पुट कर दिया भाई, इसकी वैल्यू है 3 के और इसकी वैल्यू है 5 के कट कर आंसर हो गया 3 अपॉन 5। तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 अपॉन 5। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3 अपॉन 5, और कॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई, साइन ए की वैल्यू हो गई 4 अपॉन 5 और कॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 अपॉन 5। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए। tan ए तो दिया ही है, तो साइन कॉस tan के बाद क्या लेते हैं अपन, कॉट ए। अब देखो कॉट ए को निकालने के दो तरीके। एक तो अपन ये कह दो भाई कॉट ए की वैल्यू 1 अपॉन tan ए होती है, और tan ए की वैल्यू 4/3 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/4। तो कॉट ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3/4। दूसरी तरीका ये है अपन इसी मेथड से निकालने की, भाई कॉट ए क्या होता है, कॉट ए जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और जो बेस है वो क्या है ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है बेसी। तो ये हमारे पास ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। ए बी क्या है 3 के और बी सी क्या है 4 के, तो ये हमारे पास 3 के अपॉन 4 के हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3/4 हो जाएगी। तो कॉट ए की वैल्यू 3/4 आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर आपसे बोला भाई निकालो, भाई वैल्यू निकालो, काय की निकालोगे आप, कॉस ए के एंड सेक ए। तो सिमिलरली कॉस ए के और सेक ए की वैल्यू निकालने के भी सेम दो तरीके हो गए। भाई कॉस ए के निकालना है, बोलो कॉस ए के तो 1 अपॉन साइन होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। और साइन ए की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, साइन ए निकाला था आपने 4 अपॉन 5, तो ये 1 अपॉन साइन ए, तो ये क्या जाएगा 5 अपॉन 4। तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 अपॉन 4। और दूसरी मेथड से करोगे तो आप कहोगे भाई कॉसेक ए जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। तो यहाँ पर ने रख दिया ए सी अपॉन बी सी। ए सी की वैल्यू क्या है 5 के और बी सी की वैल्यू क्या है 4 के। तो ये हमारे पास आ गया 5 के अपॉन हमारे पास आ गया 4 के से के कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5/4। तो कॉसेक ए की जो वैल्यू हमारे पास हो गई वो क्या आ गई 5/4। सिमिलरली हम जो है सेक ए निकाल सकते हैं। अगर हम सेक ए के बारे में बात करें तो सेक ए क्या होता है, एक पहला तरीका तो 1 अपॉन कॉस ए। भाई कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए होता है, और कॉस ए की वैल्यू हमने 3 अपॉन 5 निकाली है, तो उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये 5/3 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप जो सेक ए है उसका सीधा डेफिनेशन रखो तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आता है। हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी है और बेस मतलब ए बी है, तो ये ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ए सी की वैल्यू 5 के है और ए बी की वैल्यू 3 के है, तो इसकी वैल्यू 5/3 आ जाएगी। तो हमारे पास सेक ए की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। इस तरीके से ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा। नोट करें वहाँ यहाँ तक। चलिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 देखो भाई।
अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल नंबर 2, ध्यान दीजिए, करिए सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। बोला है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ये अपन ने दो राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए भाई। ये है ए बी सी, है ना, यहाँ से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं अपन ए बी सी पी क्यू आर। जिस एंगल बी के बारे में बात करी जा रही है वो ये है, जिस एंगल क्यू के बारे में बात करी जा रही है वो ये है, सही है। अब अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो इस बी के लिए ये तो हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। देखो ये जो है ना, मैं बी पे मैंने गोला इसलिए बना लिया है कि यहाँ भी बी वाला बेस होगा, यहाँ बी वाला ये वर्टेक्स हो गया, बी वाला एंगल हो गया, इतने सारे बी हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। इसलिए ये क्यू जो है इसके रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज तो ये होगा, परपेंडिकुलर जो है वो ये होगा और बेस हमारे पास ये होगा, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला गया है भाई साहब अगर साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है तो प्रूव करो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, है ना। तो देखिए भाई, अगर हमारे पास साइन बी इक्वल टू साइन क्यूब है, साइन ऑफ बी इक्वल टू साइन ऑफ क्यू, अगर साइन ऑफ बी इक्वल टू साइन ऑफ क्यू है तो साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है इसकी ए सी और हाइपोटेन्यूज क्या है बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्यू क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है पी आर और हाइपोटेन्यूज क्या है आर क्यू। तो ये हो गया पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू आर। ये हमारे पास गिवन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास है गिवन। अपन आगे बढ़े, अब आगे बढ़े भैया, अब आगे बढ़े भैया, हमारे पास है ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू है पी आर अपॉन क्यू आर। इसको अपन ले लेते हैं के। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी बी सी इंटू के और पी आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी क्यू आर इंटू के। ये अपन ने इक्वेशन नंबर 2 ले ली, इसका अपन यूज़ कर लेंगे आगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब अपन ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो होता है भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इसकी वैल्यू है बी सी, तो ये बी सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ए सी तो ए सी का स्क्वायर, बेस है ए बी तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर। और यहाँ पे ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बी सी इंटू के। ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए सी इज के टाइम्स ऑफ बी सी। तो मैंने ए सी को पुट कर दिया तो ए सी की वैल्यू हमारे पास हो गई के टाइम्स ऑफ बी सी, सही है। तो ए सी इक्वल टू अगर अपन के टाइम्स ऑफ बी सी यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा के इंटू बी सी का स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ऐसा हमारे पास आ गया, ठीक है। तो बी सी का स्क्वायर ये हो गया भाई साहब बी सी का स्क्वायर, ये हो गया के स्क्वायर इंटू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर की जो हम वैल्यू निकालेंगे ये हमारे पास हो जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू बी सी का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर का अंडर रूट बी सी और ये अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी बी सी इंटू 1 माइनस के स्क्वायर, सही है। सिमिलरली हम आगे बढ़े, हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला क्या है पी क्यू आर। अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो आता है हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है पी आर, तो परपेंडिकुलर अपन ने लिख लिया पी आर का स्क्वायर, बेस क्या है पी क्यू तो ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है क्यू आर तो ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो पी आर की वैल्यू है के टाइम्स ऑफ क्यू आर, तो जो पी आर है इसको मैंने लिख दिया के टाइम्स ऑफ क्यू आर, तो के टाइम्स ऑफ क्यू आर का स्क्वायर प्लस हो गया पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हो गया पी क्यू आर का स्क्वायर। तो ये हो गया के स्क्वायर इंटू क्यू आर का स्क्वायर प्लस हो गया पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हो गया क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई क्यू आर का स्क्वायर माइनस ऑफ के स्क्वायर इंटू क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई क्यू आर का स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास हो गई क्यू आर इंटू
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। ये अपने पास पी क्यू की वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। चलिए देखिए फिर, तो यहाँ देखो भाई, हमने सभी साइड्स इसमें BC के फॉर्म में निकाल ली। AC जो है कहाँ है, ये है AC। इस AC की वैल्यू हमने क्या ले ली, K इंटू BC, तो यहाँ अपन K इंटू BC लिख लेते हैं। और AB की वैल्यू, AB कहाँ है भाई, यहाँ है, इसकी वैल्यू क्या है, BC इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। और ये तो स्वयं BC है भाई साहब, है ना, ये तो स्वयं BC है। इस अपन BC लिख लो चाहो तो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे आओ, ये जो PR है, PR आपने लिखा QR इंटू के, तो ये हो गया K इंटू QR। फिर आप PQ आओ, तो PQ आपने यहाँ से निकाला, ये आपने क्या निकाला, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर इंटू QR। और ये तो अपने पास स्वयं QR है। अब देखो भाई, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई साहब। कैसे सॉल्व हो गया, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ ABC और मैं ट्राइंगल लेता हूँ PQR। यहाँ पे आप AC अपॉन PQ, AC अपॉन PR की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या जाएगा, K इंटू BC अपॉन K इंटू QR। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, BC अपॉन QR। सिमिलरली आप AB अपॉन PQ की वैल्यू निकालोगे, तो AB अपॉन PQ की वैल्यू क्या जाएगी, AB क्या है हमारे पास, BC इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर, और PQ क्या है, QR इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, BC अपॉन QR। तो देखो आप BC अपॉन QR यहाँ भी, BC अपॉन QR यहाँ भी, BC अपॉन QR की वैल्यू AC अपॉन PR के भी इक्वल है, और BC अपॉन QR की वैल्यू AB अपॉन PQ के भी इक्वल है। अगर ऐसा है तो अपन इसको एडजस्ट से लिख दें। अपन कह सकते हैं भाई साहब AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AB अपॉन PQ। ये तीनों इक्वल है, और अगर इक्वल है, साइड प्रोपोर्शनल में है, तो ये जो ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल PQR है वो सिमिलर होगा। अब देखो भाई ABC तो ABBC, तो यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, PQQR, तो ट्राइंगल PQR। तो ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर होगा यूजिंग साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। और अगर ये सिमिलर होगा तो ये एंगल B और ये एंगल B और एंगल क्यूब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल हो जाएंगे, CPST से इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नोट कीजिए भाई। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िए भाई, पेज नंबर 179 पे। बोला कंसीडर अ ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C इन विच AB इक्वल टू 29, BC इक्वल टू 21 यूनिट एंड एंगल ABC इज थीटा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत ही आसान सवाल है ये भाई। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट C, द ट्राइंगल नेम इज ABC। और बोला गया है BC जो है वो 21 यूनिट्स है और AB जो है वो 29 यूनिट्स है। अगर ऐसा है तो हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहली चीज़ जो हमें निकालनी है वो निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी चीज़ हमें निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो निकालने की और भी मेथड है, लेकिन अभी अपन बिल्कुल बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करें, हम कॉस, अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, नोट करके चाहें तो लिख लीजिए नोट। अगर लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा तो इसका मतलब होता है कॉस थीटा का पावर 2। अगर लिखा है साइन का पावर टेन थीटा तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का पावर 10। अगर लिखा है टेन का पावर के थीटा तो ये लिखा है टेन थीटा का पावर के, है ना। इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये जो पावर्स लिखी रहती है और सीधा इसका होल इसका पावर चला जाता है। तो ये नोट करके NOT नोट करके पहले ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें जो पहला वाला पार्ट है उसमें लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम एडजस्ट से देखें तो ये लिखा है कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लिखा है कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस है साइन थीटा का होल स्क्वायर।
तो अगर आप इन दोनों में देखो तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालना और यहाँ पुट कर देना है। आपका काम इतना सा है कि जब इन दोनों की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो आपको कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देनी है। तो हमें अब हमारा जो फोकस इस क्वेश्चन में वो ये है कि हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है, सबसे पहले ये पूछना है भाई थीटा क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन है, घबराने की बात नहीं कि ये वाला एंगल भी थीटा है। अगर ये वाला एंगल भी थीटा है तो जो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, इसकी अपोजिट साइड AC ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारे पास BC जो बचेगा ये बेस हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो हम क्या करें, सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालें। और ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, कि भाई अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होती है, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब ये हमारे पास है 29 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास है 21 का होल स्क्वायर। देखो हम डायरेक्ट स्क्वायरिंग करें फिर सॉल्व करें, इससे अच्छा हम थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी मतलब 29 माइनस 1, a प्लस बी मतलब 29 प्लस 21। तो ये तो हो जाएगा 8 और ये हमारे पास आ जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये इसका अंडर रूट हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 25 का अंडर रूट। 16 का अंडर रूट कितना होता है आजकल 4, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, और 5 इंटू 4 कितना होता है 20। तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 20 यूनिट्स आ गई। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20 यूनिट्स। तो जो AC है हमारे पास, इस AC की वैल्यू हमारे पास 20 यूनिट्स आ गई। तो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया, भाई ये हमारे पास 20 है। ये इसका पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। अब हमें करना क्या था, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, और साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के हमें जो डिटरमाइन करना है यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। तो अगर मैं साइन थीटा के बारे में बात करूँ तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है AC और हाइपोटेन्यूज है AB। तो ये हमारे पास आ गया AC अपॉन AB, और AC की वैल्यू है 20 और AB की वैल्यू है 29। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20/29। ये पहली चीज हो गई। फिर अपन कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस जो है उसकी वैल्यू है BC और हाइपोटेन्यूज है AB। तो ये हमारे पास आ जाएगा BC अपॉन AB। BC कितना है 21 और AB कितना है 29। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 21/29। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब डिटरमाइन जो हमें करना है फर्स्ट पार्ट, वो हमारे पास है कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस है साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 21/29। तो ये आ जाएगा 21/29 का होल स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 20/29। तो 20/29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, और 29 का स्क्वायर कैसे हो निकालोगे, 30 माइनस 1 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 901, और 2 इंटू 30 मतलब 60। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 841। दिस इज 841, और ये जाएगा 400/841। सम करेंगे तो 441 प्लस 400 इज 841/841 आ गया 1। तो पहले वाले का जो आंसर हमारे पास आ गया वो तो आ गया 1। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। अपन अब सेकंड वाला निकाल लेंगे। सेकंड वाला हमारे पास क्या है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस है साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब भाई करना क्या है यहाँ पे, हमें कॉस थीटा की और साइन थीटा की वैल्यू तो पुट करनी है। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 21/29, यहाँ पे पुट कर दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 20/29, यहाँ पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू अपन ने 21/29 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 20/29 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है भाई, एलसीएम लोगे तो 29 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या है 21 का स्क्वायर माइनस ऑफ 20 का स्क्वायर। हालांकि पता ही है अपन को, ये 441 होता है, ये 400 होता है, और अभी निकाला था अपन ने ये 841 होता है। तो ये हमारे पास कितना हो गया 41/841। तो ये हमारे पास आंसर नंबर 2 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए भाई। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। देखिए भाई, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4।
सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 में है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ये राइट एंगल एट बी है और बोला है tan ए, ये एंगल ए है। तो हमें इसमें गिवन है कि जो tan ए है, tan ए की वैल्यू 1 है। तो प्रूव दैट वेरीफाई दैट 2 sin ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। ये अपन को वेरीफाई करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपन देखें कि हमारे पास ये एंगल ए है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को डिफाइन करना। तो हाइपोटेनस क्या होगा भाई, लॉन्गेस्ट साइड मतलब ए सी। परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के सामने वाली खिड़की में जो क्या है बी सी। अपोजिट एडजेसेंट साइड क्या है ए बी, ये क्या हो जाएगा बेस। तो सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस डिफाइन किया। अब tan ए के बारे में देखो भाई, tan ए किसके इक्वल होता है, tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BC और बेस यहाँ पे क्या है AB। तो ये हमारे पास क्या हो गया BC अपॉन AB और इसकी वैल्यू क्या है 1 को अपन ने लिख दिया 1/1। तो मैं BC इक्वल टू 1 और AB इक्वल टू 1 नहीं लिखूंगा, मैं BC इक्वल टू 1 इंटू के और AB इक्वल टू 1 इंटू के। मतलब BC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी K, 1 इंटू के क्या होता है K, और AB की वैल्यू भी 1 इंटू के, मतलब AB की वैल्यू भी आ जाएगी K। तो BC है यहाँ पे अपन लिख दो K और AB है यहाँ भी अपन लिख दो K। अब हम क्या निकालेंगे हाइपोटेनस, ठीक है। अब हाइपोटेनस कैसे निकालोगे भैया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। अपन अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे AC, हाइपोटेनस क्या है AC, तो यहाँ रख दिया AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है भाई साहब, परपेंडिकुलर है BC, तो यहाँ रख दिया BC का स्क्वायर। और बेस क्या है AB, तो यहाँ रख दिया AB का स्क्वायर। अब BC की वैल्यू क्या है K, तो K स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है K, तो K स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 2K स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया AC स्क्वायर। सही है, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर क्या होता है 2K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2K स्क्वायर। अगर AC स्क्वायर की वैल्यू 2K स्क्वायर आ गई तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2K स्क्वायर। तो AC की वैल्यू K स्क्वायर का अंडर रूट तो K और 2 का अंडर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। तो AC की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 2K आ गई। क्लियर हुआ यहाँ तक, AC की वैल्यू अंडर रूट 2K आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, साइन ए इंटू कॉस, साइन ए और कॉस ए की। तो साइन ए के बारे में बात करें तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है AC। तो ये हमारे पास आ गया BC अपॉन AC। तो अगर हम साइन ए के बारे में बात करें तो BC क्या है भाई, BC की वैल्यू क्या है K और AC की वैल्यू क्या है √2K। तो ये हमारे पास BC मतलब आ गया K और AC आ गया हमारे पास √2K। K कैंसिल हो गया, तो यहाँ से साइन A की वैल्यू आ गई 1/√2। साइन A की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन A। अपन क्या करेंगे अब कॉस A की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस A की वैल्यू निकालो भाई। तो कॉस A क्या होता है, कॉस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे बेस क्या है बेस AB, हाइपोटेन्यूज AC। तो यहाँ लिख देंगे AB अपॉन AC। तो ये हमारे पास क्या आ गया AB अपॉन AC। तो AB की वैल्यू कितनी है AB की वैल्यू क्या है K और AC की वैल्यू क्या है √2K। तो ये हमने क्या रख दिया K अपॉन √2K। K से K कैंसिल होकर 1 बचा, तो क्या हो गया 1/√2। तो कॉस A की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, क्या वेरीफाई करना है हमें 2 sin A इंटू कॉस A। जो वेरीफाई करना है उसका हम LHS ले लेते हैं, हम LHS ले लेते हैं 2 sin A इंटू कॉस A, 2 इंटू साइन A इंटू कॉस A। तो 2 sin A की वैल्यू क्या है 1/√2। भाई sin A की वैल्यू क्या है 1/√2। तो यहाँ sin A की जगह आपने क्या रख दिया 1/√2। कॉस A की वैल्यू क्या है 1/√2, तो कॉस A की जगह आपने क्या रख दिया 1/√2। ये 2/1 कर दो, तो ऊपर तो आ गया 2 इंटू 1 इंटू 1, नीचे आ गया 1 इंटू
√2 इंटू √2, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 क्या है 2, और √2 इंटू √2 क्या है 2 इंटू 1 2, तो आंसर आ गया 1। यही तो RHS है, 1 ही तो प्रूव करना था, तो हेंस वेरीफाइड। नोट कीजिए भाई। अपन करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 देखो भैया, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला गया है इन अ ट्राइंगल OP क्यूब राइट एंगल एट P। सबसे पहले अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें। इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है OP क्यूब, P पे राइट एंगल है, तो O इसे ले लेते हैं, Q इसे ले लेते हैं। OP क्यों, अरे O P क्यों तूने, क्यों P, OP क्यों, ठीक है। तो ट्राइंगल क्या है OP क्यों, इसमें OP है 7 सेंटीमीटर, तो भाई साहब ये OP अपन यहीं लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। अब और दूसरी चीज जो हमें गिवन है, अब उसको नहीं लिख सकते तो उसको नीचे लिख देते हैं। और गिवन है OQ माइनस ऑफ PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यों एंड कॉस क्यों। तो सबसे पहले तो देखो भाई, हमें क्या निकालना पड़ेगा, तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी। आप साइन कॉस निकालो, तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारे पास OQ की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस PQ, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, हम PQ को मान लेते हैं, PQ की वैल्यू है x, PQ की वैल्यू क्या है x। तो जो OQ होगा OQ, उसकी वैल्यू 1 प्लस PQ है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस x, तो OQ क्या हो जाएगा 1 प्लस x। इतनी चीज क्लियर हुई भाई। PQ अगर मैंने x ले लिया तो OQ क्या है 1 प्लस PQ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस x, तो ये x है और ये 1 प्लस x है। अब हमें x की वैल्यू निकालना है। अगर हमने x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दी तो हमारे पास PQ आ जाएगा, और यहाँ रख दी तो OQ आ जाएगा। तो हम क्या कर दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा OQ का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 लेग्स OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर मतलब 1 प्लस x का होल स्क्वायर, फिर OP कितना है 7, तो ये 7 का स्क्वायर, और PQ कितना है x, तो ये x का स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2x की वैल्यू हो गई 49 माइनस 1 मतलब 48, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 48/2 मतलब आ गया 24। लो भाई साहब, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई 24। सबसे पहला टास्क आपका पूरा हो गया साइड्स निकालने का। अगर x 24 आ गया तो PQ की वैल्यू क्या थी, PQ की वैल्यू तो x ही थी, तो ये कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 24 सेंटीमीटर। और OQ जो था वो कितना था, वो था 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस 24, तो ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। सबसे पहला काम और मेन काम, टफ काम जो है वो इसमें यही था, तीनों साइड्स निकालना। अब आपको साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना, वो तो बहुत आसान है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए पहले, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है इसको मैं फिर से बना लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा किचड़ हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं वो लोग। तो ये हमारे पास हो गया OP क्यू। हाँ, ये एंगल क्यू होगा। अगर ये एंगल क्यू होगा तो साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है। तो साइन क्यू कॉस क्यू के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज डिफाइन करें आप। तो भाई हाइपोटेन्यूज तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर इसका अपोजिट साइड मतलब ये छूटी जाएगा तो कहाँ लगेगा OP पे, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। और तीसरी साइड बची है, ये क्या हो जाएगा बेस। तो अब ये वाली साइड का मेजरमेंट कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका मेजरमेंट कितना है 24, और इसका मेजरमेंट कितना है 25। कहाँ से आया, यहाँ से। देखो ये 7 है तो यहाँ 7 लिख दिया, ये 24 है यहाँ 24 लिख दिया, ये 25 है यहाँ 25 लिख दिया। हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यों। तो साइन क्यों क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे OP, तो यहाँ लिख दिया OP। हाइपोटेन्यूज क्या है OQ, तो यहाँ लिख दिया OQ। ये कितना है 7 और ये कितना है 25, तो साइन क्यों की वैल्यू आ गई 7/25। फिर अपन ने निकाला कॉस क्यों। तो कॉस क्यों क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है भाई यहाँ पे P क्यों, क्यों P क्यों, और ये क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज O क्यों। तो ये हमारे पास आ गया 24/25, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू आ गई, और ये सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। नोट कीजिए भाई। चलिए हम स्टार्ट करते हैं NCERT की एक्सरसाइज 8.1।
हेड डाल लीजिए एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, बोला है इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो अपन पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लें भाई। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी है, ट्राइंगल ABC है, तो ये ABC हो गया। इसमें AB इक्वल टू 24 है, तो ये अपन ने AB के पास 24 सेंटीमीटर लिख दिया। BC 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर लिख दिया। अब बोला है पहला, दो पार्ट है इसके, फर्स्ट पार्ट है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालो, दूसरा है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालो। सब निकाल लेंगे, लेकिन पहले हमें तीनों साइड निकालने पड़ेंगे। तो अपन क्या करें, सबसे पहले तीनों साइड निकालना है। तो अगर हम तीनों साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, कि भाई जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये क्या है हमारे पास 24 का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 और 49, तो ये आ जाएगा 625। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 625, तो AC की वैल्यू आ गई 25। तो AC हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। ये पहला काम हो गया हमारा। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि तीनों साइड्स निकाल लेनी है। अब आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए। फर्स्ट पार्ट देखते हैं अपन। फर्स्ट पार्ट में हम देखें तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए, ये राइट एंगल एट बी एंड सी। ये वाला एंगल हमारे पास है ए। ये हमारे पास अगर एंगल ए है तो हाइपोटेनस क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड मतलब ये हो जाएगी, परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड मतलब BC हो जाएगी, बेस इसके एडजेसेंट साइड मतलब AB हो जाएगी। हाइपोटेनस कितना है भाई 25 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना है 7 सेंटीमीटर, और बेस कितना है 24 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, साइन ए एंड कॉस ए। तो साइन ए जो है, साइन ए इसकी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसका BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो यहाँ पर ने लिख दिया BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी है 7 और AC की वैल्यू है 25। तो साइन A की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी 7 अपॉन 25। फिर अपन निकालेंगे कॉस A की वैल्यू। कॉस A की वैल्यू निकालते हैं भाई साहब यहाँ पे। तो कॉस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसका AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो ये हमारे पास क्या आ गया AB अपॉन क्या आ गया AC। AB कितना है, AB है 24 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 24 अपॉन 25। तो कॉस A की वैल्यू हमारे पास आ गई 24 अपॉन 25। नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए फिर हमसे बोला है फाइन सेकंड पार्ट इसका साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है भाई। अब अगर हम देखें, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। तो ये जो हमारे पास C है एंगल C, ये तो हाइपोटेनस होगा। C के अपोजिट साइड हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ये हमारे पास बेस हो जाएगा। ठीक है। अब AC कितना है 25, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 25, और AB कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24, और ये हमारे पास हो जाएगा 7। अब अगर हम साइन C के बारे में बात करें तो साइन C क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है भाई इसका, परपेंडिकुलर है AB। हाइपोटेनस कितना है इसका AC। AB कितना है 24, AC कितना है 25। तो साइन C कितना आ गया 24 अपॉन 25। फिर अपन निकालेंगे कॉस C। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसका, बेस है BC। हाइपोटेनस कितना है इसका, हाइपोटेनस है AC। BC कितना है भाई 7 और AC कितना है 25। तो ये हमारे पास 7/25 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नोट करिए भाई।